यहाँ गोकुल में ठीक ठाक हुआ है। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल घाटी में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी है। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हो या राहत सामग्री पहुंचाना, सेना ने हर कदम पर एक जीवनदाता की भूमिका निभाई है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने राज्य अधिकारियों के साथ आपदा की समीक्षा बैठक की। एनडीएमए प्रमुख राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह एक अंतर मंत्रालय टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आंकलन करेगी और राहत व पुनर्निर्माण कार्यों की रणनीति तय करेगी। धराली और हर्षिल घाटी में सड़कों, पुलों और मोबाइल नेटवर्क के ध्वस्त हो जाने से लोग पूरी तरह से दुनिया से कट गए थे। ऐसे में भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट ने सैटेलाइट और रेडियो रिले संचार प्रणाली स्थापित कर लोगों को उनके परिवारों से जोड़ दिया। अब लोग सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल और मैसेज के माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क कर पा रहे हैं। यह व्यवस्था सैकड़ों फंसे लोगों के लिए एक मानसिक संबल साबित हो रही है। हर्षिल धराली घाटी में जैसे ही आपदा की सूचना मिली, भारतीय वायुसेना ने तत्काल चिनूक और MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के साथ ही C-295 और AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रेस्क्यू मिशन में लगा दिया। 226 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 130 एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को प्रभावित इलाकों में उतारा गया है। लगभग 20 टन राहत सामग्री को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया। आईएएफ की टीमें अभी भी ऑपरेशन मोड में बनी हुई हैं और जरूरत पड़ने पर लगातार उड़ानें जारी हैं। धराली और मुखवा गांव के बीच बहने वाली भागीरथी नदी पर सेना की इंजीनियर टीम ने तेजी से एक फुट ब्रिज का निर्माण किया है। यह पुल अब दोनों गांवों के बीच आवागमन का एकमात्र जरिया बन गया है। इस पुल के जरिए रेस्क्यू टीमें लोगों को निकाल रही हैं और जरूरी दवाइयां, खाना और अन्य मदद पहुंचा रही है। अभी हम गांव धराली में हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का तीसरा दिन चल रहा है। आज हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और सेना के इंजीनियर लगातार पुल की मजबूती और रखरखाव में जुटे हैं। हर्षिल के ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से जो झील बनी है, उसमें पानी लगातार जमा हो रहा है। इस झील को लेकर खतरे की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसके टूटने से नीचे बसे गांव को और नुकसान हो सकता है। एनडीएमए के निर्देश पर अब सेना और राज्य एजेंसियों की संयुक्त टीम इस झील की निगरानी करेगी। जल निकासी की रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे बिना किसी आपदा के इस जमा पानी को निकाला जा सके। लखनऊ स्थित एनडीएमए कार्यालय में आयोजित बैठक में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी और मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अब तक किए गए राहत कार्यों की समीक्षा की गई। पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मदद के प्रावधानों पर चर्चा हुई। भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों पर बल दिया गया। धराली आपदा के इस कठिन समय में भारतीय सेना और वायुसेना जनता की ढाल बनकर खड़ी है। मुश्किल हालत में भी जवानों का जज्बा, उनकी तकनीकी क्षमता और त्वरित एक्शन ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि जब आपदा आएगी, सेना सबसे पहले साथ खड़ी होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।